नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर 2024-25 में पिछले 2 दिनों मतलब लास्ट स्पेशली कल के दिन में काफ़ी लोगों के आप लोगों के करंट स्टेटस जो है कि चेंज हो गए हैं। मैक्सिमम लोगों के स्टेटस जो है कि आप लोग के बदल गए हैं। अगर आपने स्टेटस चेक नहीं किया तो स्टेटस चेक करो, वो चेंज कर दिया गया है। तो अभी स्टेटस चेंज होने के बाद ऊपर से आज 25 मार्च और हो गया, 22 लास्ट डेट थी। अभी 3 दिन और बीत गए हैं, यानी कि आज जो है 25 मार्च हो गई है। तो पहली बात तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आप लोग के स्टेटस जो चेंज हुए उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत लोगों के स्टेटस चेंज होने का मतलब है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर अमाउंट लिख के आ रहा है कि टोटल अकाउंट में कि ये इतना पैसा भेजा गया, ये भेजा गया। तो इसमें रिलेटेड आपके जितने भी सवाल होंगे कि आपका अमाउंट यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, आपके खाते में कुछ और आया है। कुछ लोगों का ये भी सीन है कि यहाँ पर अमाउंट दिखाया जा रहा है लेकिन आपके खाते में नहीं आया है। कुछ लोगों का अमाउंट यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, वेरीफाई रिकमेंडेड दिख रहा। तो ये जितने भी आप लोगों के डाउट हैं स्टेटस चेंज को लेकर और पैसा आने को लेकर, इस वीडियो के अंदर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो वीडियो क्या होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आप लोग के डाउट होंगे इससे रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है, सही जानकारी पानी है तो सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में स्टेटस जो चेंज हुआ है वो है क्या। देखो, ये जो स्टेटस चेंज हुआ है इसका इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वेबसाइट आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको देखो, ये जो नोटिस में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में समस्त छात्रों के भुगतान की स्थिति, यानी कि भुगतान का स्टेटस, यानी कि पेमेंट स्टेटस है कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, होगा या नहीं होगा, उसकी स्थिति छात्रों, संस्थानों और जिला कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित कर दी गई है। मतलब आप लोग अपने स्टेटस में भी देख सकते हो, आपके कॉलेज भी देख सकता है और साथ में समाज कल्याण अधिकारी भी देख सकते हैं। यानी कि जो आप स्टेटस देख रहे हो पेमेंट का, वो सभी का यहाँ पर। अभी थोड़ा सा डरने की चीज़ ये है, मैंने आपको बताया था 31 मार्च तक पैसा ये लोग भेजेंगे। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं भेजा गया है, वेरीफाई रिकमेंडेड भी है लेकिन पैसा नहीं भेजा गया है। तो सवाल ये है कि अगर देखो पैसा अगर आपका नहीं भेजेगा और स्टेटस में अभी भी आपका वेरीफाई रिकमेंडेड दिख रहा है, तो आपके लिए अब थोड़ा सा खतरा हो गया। हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप इस साल ना आए, हो सकता है बजट समाप्त हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा है, ऑलरेडी लिखा है कि समस्त, यानी कि सभी छात्रों को जिनका जो है कि भुगतान का स्थिति है, जो पैसा है भेजा गया नहीं भेजेगा, उसकी स्थिति इन्होंने अपडेट कर दी। हालांकि स्टेटस में अभी जिनका पैसा नहीं आया वो कुछ अपडेट नहीं किया, वेरीफाई रिकमेंडेड छोड़ा है। अगर पैसा नहीं आना होगा तो लोग लिखेंगे कि बजट नहीं है, पैसा नहीं आएगा, मतलब फी एंड ऐसा करके कुछ लिखते हैं, रिम्बर्समेंट कैन नॉट बी डन, ऐसा कुछ लिखते हैं कि मतलब आपका पैसा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास बजट खत्म हो गया, जो कि अभी नहीं हुआ है। तो अभी भी उम्मीद बची हुई है, जिनका पैसा नहीं है 31 मार्च तक उम्मीद रख सकते हो। आज चांसेस है कि आप लोगों का पेमेंट जो है कि इनिशिएट होगा, कुछ लोगों का अगर होना होगा तो। और जिन लोगों का बैंक से अभी तक पेंडिंग पड़ा वो भी हो सकता है आज पेमेंट आप लोग का हो जाए। तो ये तो हो गया ये वाला स्टेटस जो आप लोग के अपडेट हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन। अब सवाल यह है कि यहाँ पर स्टेटस में जो आप लोग के डाउट आ रहा है अलग अलग, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला डाउट है कि यहाँ पर जो अमाउंट जिनका जारी हुआ, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी बधाई हो, खुशखबरी है। क्योंकि अगर आपका अमाउंट यहाँ पर जारी हुआ इसका मतलब आपका पैसा पीएफएमएस, क्योंकि वेबसाइट चल नहीं रही है, अलग अलग वेबसाइटें हैं 2-3, लेकिन सब में अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा है। जो मेन वेबसाइट है जिसमें से सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो काम कर रही है, कभी नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आप लोग देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर जो अमाउंट अगर आपका जारी हो, आपके खाते में पैसा नहीं आया अगर अब तक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस जगह आपका दिखा रहा है तो पैसा आपका आएगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जिनका भी पेमेंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपका पैसा नहीं भी आया तो परेशान नहीं होना, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम आपका जो एनपीसीआई से लिंक्ड बैंक खाता है, आपने भले कोई भी खाता भरा हो अपने फॉर्म में, उससे मतलब नहीं, एनपीसीआई जो आपका लिंक्ड है जिस खाते में, उसमें पैसा आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला सिनेरियो, जिन लोगों का अमाउंट दिख रहा है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, तो पैसा आप लोग का आ जाएगा, परेशान नहीं होना। अगर इस जगह दिखा रहा है, अगर आपके स्टेटस में पैसा दिख रहा है तो कंफर्म है कि आपको पैसा मिलेगा। ये तो हो गया हमारा पहला डाउट। अब जो दूसरा डाउट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि यहाँ पर अमाउंट कुछ और दिखा रहा है लेकिन अभी आपको अमाउंट कुछ और मिला है। ये बहुत बड़ा डाउट है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये वाला स्टेटस देखेंगे तो इसमें क्या है, जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फी रिम्बर्समेंट, यानी कि जो टोटल जो है कि आपका जो है कि जो पैसा है, फीस और आपका शुल्क प्रतिपूर्ति जो भी है, टोटल जो पैसा है वो होता है 8,000 रुपये। एंड पेड स्टेट शेयर 3200 रुपये। इसका मीनिंग क्या है, ये जो आप स्कॉलरशिप का स्टेटस देख रहे हो ये किसका है, यूपी गवर्नमेंट का है। और आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में भी कि जो SC ST कैटेगरी के छात्र होते हैं, SC और ST की सिर्फ बात करना, बाकी अन्य इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो छात्र होते हैं इनका जो पैसा होता है स्कॉलरशिप का वो 2 किस्तों में आता है। पहली किस्त देती है हमारी राज्य सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट, और दूसरी किस्त देती है केंद्र सरकार, जो उनको बाद में वो लोग देते हैं। तो इनका जो पैसा होता है कौन दोनों मिलकर देता है, पहला किस्त होती है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा होती है केंद्र सरकार। तो वो लोग बांट के देते हैं। जो SC कैटेगरी होती है उसमें कैसे बांटते हैं, उसमें बांटते हैं कि 40% जो है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि यूपी गवर्नमेंट देगी
और 60% जो बचा हुआ पैसा है वो कौन सी गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसीलिए जो आप लोग स्टेटस देख रहे हो ये किसने अपडेट किया, इसने अपडेट किया यूपी गवर्नमेंट ने अपडेट किया। उन्होंने क्या बोला है कि जो टोटल इनका पैसा बनता है वो बनता है 8,000 रुपये, उसमें से जो हमारी हिस्सेदारी 3200 रुपये वो हमने दे दिया है, यानी कि 8,000 में से 3200 किसने दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया। बचा हुआ पैसा जो बच गया है वो अपडेट कौन करेगा, देगा कौन, वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार देगी। वो लोग ये स्टेटस पे अपडेट नहीं करेंगे, वो लोग डायरेक्ट आपका पैसा भेजेंगे। कुछ लोगों का आज आया भी है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर अमाउंट कम दिख रहा है। तो जो अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी सरकार दे चुकी है, कौन सी सरकार, राज्य सरकार, उसको बोलते हैं पहली किस्त। और वो यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ ये है, ये जो नीचे आप अमाउंट देख रहे हो ये है राज्य सरकार वाला पैसा, यानी कि फर्स्ट किस्त, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ SC ST के छात्रों में होता है और किसी भी कैटेगरी के छात्र में नहीं होता। जो अमाउंट यहाँ जारी होता है वही आपको डायरेक्ट मिलता है। तो जितने भी SC ST के छात्र हैं, अगर आपका अमाउंट यहाँ पर कुछ दिख रहा है और आपका अभी तक वो अमाउंट नहीं आया, जैसे इनका एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर जो टोटल पैसा कैलकुलेट किया था वो होता है 77,000 रुपये। और राज्य सरकार ने अपने हिस्से का, देखो यहाँ लिखा है ना, पेड स्टेट शेयर, मतलब हम लोगों ने अपने हिस्से का पैसा 30,800 रुपये दे दिया है। इसमें से माइनस कर लो जितना बचा हुआ पैसा वो केंद्र सरकार देगी दूसरी किस्त में, वो भी मैक्सिमम 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके खाते में आ जाएगा। तो ये होता है पूरा सिनेरियो। यहाँ पर जो टोटल पैसा देख रहे हो ये वाला, ये आप लोग को मिलेगा, जो इस जगह देख रहे हो यही अमाउंट आपको मिलेगा। और सिर्फ SC ST के केस में ऐसा होगा। अन्य कैटेगरी जैसे OBC, जनरल और माइनॉरिटी के जितने भी छात्र हैं, यहाँ पर अमाउंट आपका एक ही बार में जो राज्य सरकार देती है वही होता है, आपके लिए कोई भी दूसरी किस्त का पैसा नहीं होता है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हो तो कोई अच्छी बात है आपके लिए कि अमाउंट यहाँ पर जो भी दिख रहा है आपको 2 किस्तों में मिल जाएगा। तो भले अमाउंट अभी आपको कम मिला हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई घपलेबाजी या कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा। आप ये सोचो कि अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है, आपको कम आया, आप सोचने लगो कि इन्होंने तो कुछ घपलेबाजी कर दी। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने हिस्से का जो रूल के हिसाब से उनका हिस्सा है वो उन्होंने दे दिया कैलकुलेट करके, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो केंद्र सरकार आपको भेज देगी आपके NPCI से मैप्ड खाते में। तो ये तो हो गया आप लोगों का इससे रिलेटेड डाउट। आई थिंक यही आप लोगों के जो मेन डाउट थे कि यहाँ पर पैसा दिख रहा है आया नहीं है, पैसा दिख रहा है तो कम आया, ये 2 इंपॉर्टेंट डाउट थे जो मेरे तक आप लोग के आए थे स्टेटस को लेकर। अब जो लोग का कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं होकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई रिकमेंडेड दिख रहा है। तो अभी आप ये वाला वीक पूरा देखो, वेट करना है आपको। ये वाला जो वीक चल रहा है अभी, ऑलरेडी आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि बचे हुए जो 5 दिन है इसी में आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा। ये स्टेटस ऐसे नहीं छोड़ेंगे दोनों केस में, अगर आपका पैसा आएगा और नहीं आएगा दोनों केस में। अगर तो पैसा आएगा तो यहाँ पर पैसा अपडेट करेंगे, आज हो सकता है अपडेट हो जाए, आज मंगलवार के दिन में, कल से शुरू हुआ हो सकता है आज कुछ लोग अपडेट हो जिनका नहीं हुआ, या तो यहाँ पर पैसा अपडेट हो जाएगा। अगर पैसा अपडेट होता है तो पैसा आएगा आप लोग का। अगर पैसा नहीं अपडेट होता है तो यहाँ पर अपडेट करेंगे कि इनके पास बजट खत्म हो गया इसलिए आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, वो चीज़ भी ये लोग अपडेट करेंगे। मतलब दोनों केस में आपको क्लियर कट पता चलेगा आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये अगले 5 दिनों के अंदर आप लोग के स्टेटस पे ही ये चीज़ दिख जाएगी, जो कि अभी आपको स्टार्ट भी हो गया, जिन लोगों का पैसा आ रहा है उनका अपडेट होना शुरू हो गया है। तो ये था पूरा आप लोगों का स्टेटस जो चेंज हुआ उससे रिलेटेड सिनेरियो, जो एक दिन में चेंजेस आए थे वो मैंने बता दिए। और कोई न्यूज़ अपडेट आएगी तो वो भी आपको चैनल पर मिलेगी। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपको तुरंत उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।